नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 7 जून 2020 रविवार। तो आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। ये बैंक एफडी कराने पर मुफ्त में दे रहा है 50 लाख रुपए तक का बीमा, घर बैठे ऐसे उठाए फायदा। इसके बाद हम जानेंगे किसानों को इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए 31 जुलाई तक देने होंगे ये डॉक्यूमेंट, सरकार ने दी जानकारी। इसके बाद हम जानेंगे यूपी सरकार ने फिर जारी की अनलॉक 1.0 को लेकर गाइडलाइंस, अब ये होंगे नए बदलाव। इसके अलावा प्ले स्टोर से इन ऐप्स को डिलीट करने पर भड़के यूजर्स, कहा मेड इन चाइना है गूगल। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि कोरोना के चलते अब देश के सभी स्कूलों में 30 जून तक छुट्टी, ऑनलाइन ही होंगी क्लास। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि कोरोना संक्रमण के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है महाराष्ट्र। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,39,644 हो गई। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी शनिवार को कोरोना के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 2,36,657 हो गई। 1,14,073 ठीक हो गए। वहीं 6,642 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के 1,15,942 एक्टिव केस है। इनमें से महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में 70,235 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल सक्रिय मामलों का 60.57% है। महाराष्ट्र में 42,024, तमिलनाडु में 12,700, दिल्ली में 15,311 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये बैंक एफडी कराने पर मुफ्त में दे रहा है 50 लाख रुपए तक का बीमा, घर बैठे ऐसे उठाए फायदा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। इसलिए ज्यादातर बैंक अब ऑनलाइन सुविधाओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में डीसीबी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन एफडी अकाउंट, मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस और अच्छी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। डीसीबी की नई एफडी स्कीम के बारे में जानिए। CNBC TV 18 की खबर के मुताबिक फिक्स डिपॉजिट या फिर फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर के फायदे के लिए डीसीबी जीपी ऑनलाइन सुरक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट को चुन सकते हैं। एक एफडी धारक तिमाही आधार पर कंपाउंडिंग को चुन सकता है या मासिक या तिमाही आधार पर कमाए गए ब्याज को प्राप्त कर सकता है। 3 जून 2020 से 3 साल के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर सालाना 7.35% है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। आपकी फेवरेट बाइक और स्कूटर पर मिल रहा है अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर। कोरोना काल के बीच ऑटो मार्केट की सेल्स में भारी गिरावट आई है। यही वजह है कि अब सेल्स की धीमी रफ्तार को पछाड़ने के लिए कंपनियों की ओर से डिस्काउंट्स और ऑफर्स की पेशकश की जा रही है। बात करें बाइक्स की तो रॉयल एनफील्ड और ट्रियम्फ जैसी मोटरसाइकिल कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक फाइनेंस स्कीम लेकर आई है। इन ऑफर्स में 0 डाउन पेमेंट, EMI जैसे कई ऑप्शन मौजूद है। आइए जानते हैं मोटरसाइकिल ब्रांड्स रॉयल एनफील्ड और ट्रियम्फ के भरपूर ऑफर के बारे में। अगर आप बुलेट खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप अपनी पसंदीदा बुलेट को अब लो EMI और लो डाउन पेमेंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। देना होगा कम डाउन पेमेंट। अब इस दुख को खरीदने के लिए पहले के मुकाबले कम डाउन पेमेंट देना होगा। साथ ही शुरू के कुछ महीनों तक कम किस्त भी चुकाने का ऑप्शन है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। किसानों को इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए 31 जुलाई तक देने होंगे ये डॉक्यूमेंट, सरकार ने दी जानकारी। मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक शाखा को सूचित करें। केंद्र सरकार की PM फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है। हालांकि स्कीम से जुड़े न होने पर भी किसानों को फसल के नुकसान की स्थिति में बैंकों से बड़ी मदद मिल सकती है। 31 जुलाई तक देनी होगी ये जरूरी जानकारी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक शाखा को सूचित करें। गैर ऋणी किसान CSE बैंक एजेंट से संपर्क कर सकते हैं अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। केजरीवाल का कोरोना मरीजों को लेकर बड़ा बयान। अब दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में बैठेंगे सरकार के प्रतिनिधि। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल अब कोरोना के मरीजों का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। अब सभी प्राइवेट अस्पतालों में बेड की ब्लैक मार्केटिंग पर नजर रखने के लिए सरकार के प्रतिनिधि रिसेप्शन पर बैठेंगे और मरीजों को बेड दिलाना सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि अस्पतालों की कोरोना पर ब्लैक मार्केटिंग नहीं चलने देंगे। दिल्ली सरकार के यह आदेश दिल्ली में मौजूद सभी सरकारी, गैर सरकारी और आर्मी अस्पताल के लिए भी लागू किया गया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया कि अब दिल्ली के निजी अस्पतालों में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे। केजरीवाल ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पताल पहले बेड होने से इनकार करते हैं और फिर मोटी रकम लेकर बेड की ब्लैक मार्केटिंग कर रही है। यह बंद नहीं हुआ तो अब कार्रवाई भी होगी।
केजरीवाल ने कहा कि कुछ निजी अस्पताल कोरोना के लिए बड़ा रिजर्व करने से इनकार कर रहे हैं, वही काफी पावरफुल है, अन्य पार्टियों में पकड़ है, लेकिन मैं चेतावनी देता हूं कि उन्हें भी कोरोना के लिए बेड रिजर्व करना होगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। यूपी सरकार ने फिर जारी की अनलॉक 1.0 को लेकर गाइडलाइंस, अब ये होंगे नए बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जून को लेकर एक बार फिर नई गाइडलाइंस जारी कर दी। अब मंदिरों, शॉपिंग मॉल्स और अन्य सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा। साथ ही मंदिरों में एक बार में 5 से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ कार्यालय व अन्य सार्वजनिक स्थानों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई को गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें 8 जून से मंदिरों व शॉपिंग मॉल्स को खोलने की बात की गई थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। योगी आदित्यनाथ बोले, राजस्थान निगम की बसें कांग्रेस की निजी संपत्ति नहीं, कोटा से बच्चों को लाने के लिए 55 लाख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस प्रकरण को लेकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक स्टंट करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने जो 1000 बसों की लिस्ट भेजी तो उनमें से 294 का पास या तो फिटनेस नहीं था या इंश्योरेंस नहीं था, और कुछ बसों का दोनों ही नहीं था। 67 ऐसे नंबर थे जो ना बस थी और ना ही ऑटो। 68 नंबर ऐसे थे जिनके नाम बस, ट्रक या कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। 31 ऐसे नंबर थे जिसका रजिस्ट्रेशन ऑटो के नाम पर था। योगी आदित्यनाथ ने इसे कोरोना संकट काल में मजदूरों के साथ भद्दा मजाक बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इन सब के बावजूद उन्होंने कहा कि लिस्ट को लेकर गलती हो गई, हमें बस दे रहे हैं। कहा गया कि नोएडा और गाजियाबाद में बसें खड़ी है। हमने कहा कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को बसें उपलब्ध करा दें, लेकिन वहां भी ये बस नहीं दे पाए। बाद में उन्होंने कहा कि हमारी बसें राजस्थान से लगी आगरा सीमा पर खड़ी है। जब वहां देखा गया तो वहां भी बसें नहीं थी। हाँ, राजस्थान निगम की कुछ बसें जरूर थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से बचाव को लेकर जिला पुलिस ने जारी किया वीडियो, एक्टर सोनू सूद ने की तारीफ, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी में कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए झांसी पुलिस का बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहा है। इस वीडियो को फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी जमकर सराहना कर लोगों से वीडियो में दिखाए 14 टिप्स अपनाने की अपील की। सोनू सूद ने पुलिस के कार्य को भी जमकर सराहा। कोरोना वायरस के संक्रमण में नौकरी करने वाले वे आम नागरिक भूल करते हुए देखे जा रहे हैं, इसलिए पुलिस ने 14 पॉइंट में समझाने के लिए वीडियो ऑडियो बनाया है। एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव बताते हैं कि मौजूदा समय लोग वीडियो ऑडियो देखकर ज्यादा समझते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप तो मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात में लोग वीडियो देखकर और सुनकर ज्यादा जल्दी समझते हैं और उनके दिमाग में वह बना रहता है, इसलिए 14 प्रमुख पॉइंट पर यह वीडियो बनाया गया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना संकट के बीच नेगेटिव सेंटीमेंट से भारत में चीन की ऑटो कंपनियों के लिए और बड़ी मुश्किलें। वायरस के कारण ज्यादातर देश चीन की कंपनियों और उत्पादों के खिलाफ हो गए हैं। वहीं भारत में कोविड-19 के अलावा लद्दाख सीमा पर तनाव के कारण भी लोगों की भावनाएं चीन के खिलाफ हो गई हैं। देश में चीन के उत्पादों के खिलाफ एक और बात कई अभियान शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में भारत में मौजूद चीन की ऑटो कंपनियों के सामने नई चुनौतियां पेश आ रही हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के साथ शुरू की गई ट्रेड वॉर में अब कई देश जुड़ते जा रहे हैं। जापान, भारत और अमेरिका ने चीन के खिलाफ कई कदम उठाए, उनमें चीन से अपना निवेश वापस खींचने जैसे कदम भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, प्ले स्टोर से इन ऐप्स को डिलीट करने पर भड़के यूजर्स, कहा मेड इन चाइना है गूगल प्ले स्टोर से वायरल हुई ऐप्स रिमूव चाइना ऐप्स को डिलीट करने पर भारतीय यूजर्स काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ट्विटर पर लोग ऐसे भड़ास निकाल रहे हैं कि यहाँ हैशटैग के साथ गूगल प्ले स्टोर ट्रेंड कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि यह लगातार दूसरी बार हुआ जब गूगल ने किसी ऐप को डिलीट किया। इससे पहले कल ही गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को टक्कर देने वाली मित्रों ऐप को भी रिमूव कर दिया गया था। गुस्सा हुए कुछ यूजर्स का कहना है कि गूगल चीन से मिला हुआ है और उसे अपना लोगो बदल देना चाहिए। कुछ यूजर सवाल कर रहे हैं कि गूगल किसी ऐसी ऐप को कैसे डिलीट कर सकता है जिसे 4.9 स्टार रेटिंग मिली हो। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना के चलते अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में 30 जून तक ऑनलाइन होगी क्लास। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी। कोरोना वायरस को देखते हुए पहले सरकार ने 7 जून तक स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन प्रदेश में वायरस के संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इन छुट्टियों को अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया। शनिवार को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। विभाग ने इस बाबत जारी नोटिस में कहा कि प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए पहले 7 जून तक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना संक्रमण के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है महाराष्ट्र।
कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में मरीजों की कुल संख्या अब 2,36,657 हो गई। मरीजों की संख्या के मामले में भारत अब इटली को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 9,887 नए मामले सामने आए, जबकि 294 मरीजों की मौत हो गई। उधर महाराष्ट्र अब मरीजों की कुल संख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ने वाला है। चीन से आगे निकल जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 80,000 को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में यहां 2,436 नए मामले सामने आए, यानी कुल मरीजों की संख्या यहां 80,229 हो गई। आशंका है कि अब महाराष्ट्र अगले 1-2 दिनों में चीन को पीछे छोड़ देगा। चीन में अब तक 83,030 मामले सामने आए। यहां इस खतरनाक वायरस से अब तक 4,634 लोगों की मौत हुई। मौत के मामले में भी महाराष्ट्र चीन को पीछे छोड़ देगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन पर पलटवार के लिए अमेरिका सहित 8 देशों के सांसदों ने बनाया नया गठबंधन। अमेरिका सहित दुनिया भर के 8 लोकतांत्रिक देशों के वरिष्ठ सांसदों ने अंतर संसदीय गठबंधन की शुरुआत की। इस गठबंधन की शुरुआत चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के लिए पैदा होने वाले खतरों पर पलटवार करने के लिए किया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन को लेकर बना अंतर संसदीय गठबंधन, जिसे शुक्रवार को लॉन्च किया गया, ऐसे समय में बनाया गया जब अमेरिका चीन के बढ़ते आर्थिक और कूटनीतिक दबदबे को कम करने के लिए एक गठजोड़ बनाने के मामले में संघर्ष कर रहा है। हाल ही में हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बीजिंग के कदम की निंदा करने में अमेरिका ने विदेशी सरकारों का नेतृत्व किया था। इस कानून को शहर की स्वायत्तता के लिए खतरा बताया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।